स्टेटस को। क्या आपको पता है स्टेटस को क्या होता है? स्टेटस को ये है कि कोई ऐसा निज़ाम जो कि काफ़ी तवील अरसे से चला आ रहा हो और लोग उस निज़ाम में कंफर्टेबल हों। उनको लगता हो कि भाई इस सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी नहीं बना सकता। बहुत से ममालिक में बहुत से सिस्टम और गवर्नेंस नाफ़िज़ हैं। कुछ ममालिक में कम्युनिज़्म है, कहीं कैपिटलिज़्म है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं हाइब्रिड सिस्टम है। सही है, तो हर तरह के मुल्क में हर तरह का निज़ाम मौजूद है और उस निज़ाम के 2 तबक़ात हैं, एक रूलिंग क्लास और एक विक्टिम क्लास। विक्टिम क्लास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूलिंग क्लास हमेशा जो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास या गरीब तबका होता है, हमेशा उसको अपने ज़ेर असर रखना चाहता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि ये हमारे बराबर खड़े हों। तो वो उनकी ज़हनियत के साथ मैनिपुलेशन करता है। वो उनको रियलाइज़ करवाता है कि भाई देखो, अगर हमें कुछ हुआ तो ये मुल्क नहीं बचेगा। तो जो लोअर क्लास होती है, वो असल में विक्टिम क्लास होती है। वो मैनिपुलेशन के ज़रिए से बेवकूफ़ बनाई जाती है। अगर आप कुरान पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत से नबी जब अल्लाह का पैगाम लेकर किसी मुल्क या कौम के अंदर आए, तो सबसे ज़्यादा उन्हें जो रेज़िस्टेंस मिली वो 2 तरह के माइंडसेट से मिली। एक तो रूलिंग क्लास का माइंडसेट कि भई ये सिस्टम लिपट गया तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो वो हमेशा नबियों के किरदार के ऊपर सवाल उठाते थे, उनके पैगाम के ऊपर सवाल उठाते थे, उनके एक्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाते थे और यही बोला करते थे कि भई देखो ये निज़ाम तो हमारे आबा-ओ-अजदाद का चला आया है, तुम कौन होते हो उसको चैलेंज करने वाले? या अगर तुम्हारे पास वाक़ई कोई पैगाम आया है तो क़यामत ले आओ, आख़िरत ले आओ। मतलब वो हर तरीके से कोशिश करते थे कि जो नबी या औलिया अल्लाह आए हैं, उनको डिग्रेड करें। लोगों को यही पावर कराएँ कि भई ये हकीकत नहीं है, बस ये एक खड़ा हो गया एक शख्स जो कि हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। दूसरा जो उन्हें चैलेंज फेस करना पड़ता था, वो मजमूई अवाम की तरफ से होता था। अब अवाम तो थी मैनिपुलेटेड, उनको ये लगता था कि भई ये जो रूलिंग क्लास है ना, अगर ये चली गई, तो हमारी ज़िंदगियाँ खराब हो जाएँगी। अब उन्हें ये भी अगर रियलाइज़ हो जाए ना कि ये नबी सही कह रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि हम और ये रूलिंग क्लास बराबर आ जाएँ, तो लेकिन उसके बावजूद वो जो एक डर और खौफ मैनिपुलेशन के ज़रिए से दिमागों में बिठा दिया जाता था ना, तो वो नबी का साथ देने से कतराते थे। और कितने ही नबी हैं जिन्होंने कोशिश की कौमों को सुधारने की, लेकिन वो नहीं सुधरीं क्योंकि वो इस डर में बैठी हुई थीं कि भाई एलीट क्लास गई तो हम भी चले जाएँगे। ये हमारे लेसन है। अ, हमेशा अपनी अक्लों और अपने अमल को आज़ाद रखें, अपनी फ़िक्र को आज़ाद रखें। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसा स्किल आता है या आपके सामने कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी सामने आती है जो आपको लगता है कि जो आपको आपको ग्रो कर सकती है, आपको आज़ाद कर सकती है, आपकी फ़िक्र को मज़ीद बढ़ा सकती है, तो इतनी स्पेस ज़रूर रखें कि आप उसको एडॉप्ट कर लें। अगर आप एडॉप्ट नहीं करेंगे और इसी फ़ियर से जीते रहेंगे कि भई अगर कोई नई चीज़ आ गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा या मेरे से ऊपर वाले को अगर कुछ हुआ तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो देखें ऊपर वाला तो डूबेगा ही, जो आपसे ऊपर बैठा है वो डूबेगा ही और वो साथ में आपको भी लेके डूब जाएगा। तो ऑलवेज़ अपनी फ़िक्र को आज़ाद रखें ताकि आप हर सिस्टम को पहले अंडरस्टैंड करें और अगर उसमें कोई आपको अच्छाई या बेहतरी दिखती है, तो इसको एडॉप्ट कर लें।